नमस्कार, मैं बलजी ढाका आप सभी का स्वागत करता हूं पिनेकल कोचिंग सेंटर की तरफ से। और आज हम करते हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स 100 मैथ ट्रिक सिलेक्शन, उसका करेंगे पार्ट 10। 9 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने हो सकता है बहुत सारे पार्ट देखे होंगे, हो सकता है कुछ पार्ट नहीं देखे होंगे। आप जिसने नहीं देखे वो देख सकता है। देखो, टायर 1 में आपके 45 स्कोर है वो आना जरूरी है, और टायर 2 में 180 आना जरूरी है। अब इसको स्कोर करने के लिए आप कई टेक्निक यूज कर रहे हैं, कई तरीके यूज कर रहे हैं, कई अप्रोचेस यूज कर रहे हैं। एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है। दूसरा कि आपको सारे टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा ये कि आप ट्रिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और चौथा ये कि आप जब ये एग्जाम करें, मैंने ये भी देखा है बहुत बार कि स्टूडेंट बहुत अच्छा मैथ है उसका, लेकिन वो एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाता है। पेपर में उसको वो इतना स्कोर नहीं कर पाता जितना कि उसका लेवल है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये होता है, एक तो दिमाग में कई चीजें उसके आ जाती है जब वो पेपर सॉल्व कर रहा होता है। कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी, कंसंट्रेशन। और एक ये भी हो सकता है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक क्वेश्चन करने की कोशिश करे, मैथ से रिलेटेड बात मैं करूं तो। और जैसे एक दो क्वेश्चन, ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन मुश्किल होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं आएंगे, तो इसमें उसको ईगो लेने की जरूरत नहीं होती, ईगो पे लेने की जरूरत नहीं होती है। वो आप छोड़ने की आदत भी डाल सकते हैं। अगर 50 में से 3-4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये 3-4 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन पहले ही स्टार्टिंग में, वही आपका लेयर लेंथ को बिगाड़ दे। यहां पर मैं मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जब आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट का मतलब तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे ना हो, लेकिन आप उसको पूरे, अगर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को छू जरूर दीजिए। जब आप छुएंगे तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जब आप उसको टाइम के अभाव में छोड़ दिया होता, और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान थे, सिर्फ 2-4 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड ले लिया आपका उन्होंने। जब ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप जाने मत दीजिए हाथ से, कि ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो 10-15 सेकंड में आराम से निकाल देंगे, और वो 5-7 क्वेश्चन हो सकते हैं। वो इस वजह से आप छोड़ रहे थे क्योंकि एग्जाम मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी। तो बेटर कि अप्रोच सभी को टच कीजिए, क्वेश्चन को जरूर देखिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो आसान हो और आपसे छूट जाए। और मुश्किल क्वेश्चन पे आप 1 मिनट 2 मिनट लगा रहे हैं। मुश्किल क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कभी नहीं आएंगे या बहुत मुश्किल से आएंगे। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप स्ट्रेटजी को थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए और उसके साथ लड़ाई मत कीजिए, क्वेश्चन के साथ जाने दीजिए इसको। तो मैं ये मैसेज दे रहा था कि अगर ज्यादा स्कोर को ऑप्टिमाइज करना है विद इन द सेम नॉलेज, तो एक तो ये जो एग्जाम मैनेजमेंट की बात यहां पे की वो जरूर रखिए। ट्रिक्स है वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं यहां पे। लेकिन हर तरह का आपको हथकंडा अपना स्कोर को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनाना पड़ेगा, और आखिर में आप ही अपने आप को बेस्ट मैनेजर साबित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 हमने 9 पार्ट कर चुके हैं, 9 into 45 ट्रिक्स कर चुके हैं, और 100 की सीरीज चल रही है। तो अभी करते हैं 46 या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको सोल्व करेंगे? A/B, B/C, C/D। जब A/D पूछा 4 रेशो दिया है तो आप हमेशा चाहो तो आप इसको इस फॉर्मेट में मिला सकते हैं, 3/4, 5/7 एंड 8/9। जो आपका बचेगा, ये आपका बचेगा वो कितना हुआ? 10 ये कैंसिल हो गया 3, 10/21 हुआ आंसर। 10/20 मतलब
कि 1/1:b, बी और सी की गुना, सी और डी की गुना, इनको आपस में गुणा कर दीजिए। आपका जो आखिरी में बचेगा a/d बचेगा, a/d आखिरी में बचेगा, जो आपका आंसर अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक तो ये टेक्निक अपना सकते हैं। दूसरा, जब यहाँ पे मेरा मैसेज ये भी है कि इस क्वेश्चन को शामिल करना है, एक तो ये बताना, दूसरी बात कि आपको जो मैचिंग करनी होती है, मिलान करना होता है, वो जरूर आनी चाहिए। जो आपने 6वीं क्लास में सीखा होगा रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड चैप्टर में, तो वो यहाँ पे भी आना चाहिए। बहुत यूजफुल टेक्निक होती है ये मिलान करना। देखिए a/b और वो है 3/4, b/c वो है 5/7 और c है 7। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। 5 × 3 15, 5 × 4 20 और इसके साथ इसका 28। ये अगर ABC, अगर ABC का रेशियो पूछता है तो वो सीधा आप इतना आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड पूछा है, C/D भी है बीच में, C है 8 और D है 9। तो जब ये 4 का आए तो आपको कैसे करना है, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। आप बोल सकते जब जहाँ पे ये होता है उससे लेफ्ट साइड तक होते हैं वो इसके साथ गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और जो राइट वाले होते हैं वो इसके साथ मत कीजिए, दूसरे के साथ में होगा, ऑटोमेटिक आंसर आपका आ जाएगा। तो 15 × 8 यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे 160, 224 या 252। चाहे आप सीधा सिर्फ 2 का पूछा था तो 2 का निकाल सकते थे, स्किप भी कर सकते थे बीच में, लेकिन यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा था इसलिए स्किप नहीं किया। तो ये ए है और ये डी है। अब रेशियो देखिए ए और डी का क्या होगा, ये रेशियो आ गया। अब इसको अगर इसको आगे कैंसिल काटेंगे तो हो जाएगा 12 से चला जाएगा और ये आ जाएगा 10:21, 10:21 आ जाएगा, जो कि डी आंसर। और पहले जो टेक्निक हमने अपनाई थी उसमें भी डी। तो 4 के केस में आप वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, और ये टेक्निक भी आपको आनी चाहिए, इसका भी बहुत जगह पे यूजफुल है। दोनों ट्रिक, दोनों टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, if B is the mean proportional of A and C, then A minus B cube, B minus C cube equal to किसके होगा? B is the mean proportional of A and C। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये जान लेते हैं ये मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। मीन प्रोपोर्शनल होता है ये, जैसे B है किसका, A और C का, तो A और C का प्रोडक्ट को या इसको मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल दीजिए, B उसका फिर ये मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है। और हमें वह जो निकालना है किसका, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप वैल्यू पुट कर कीजिए। जैसे बी में क्या करूं, ए और सी, जिससे कि वो फ्रैक्शन में है। जैसे ए की जगह मैं 4 कर सकता हूं, बी की जगह, सी की जगह कितना करूं मैं 1 कर सकता हूं। 4 × 1, 4 का रूट कितना हुआ 2, तो b = 2 हो जाएगा। और भी वैल्यू कर सकता है, 2 × 3 करता है तो रूट 6 होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड होती, आंसर आ जाता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होती। आप ऐसी वैल्यू पुट कीजिए, और जब एक्सपीरियंस होगा तो अपने आप वैल्यू पुट करने की आर्ट आएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, कि वैल्यू पुट करने की आर्ट आपके पास होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग ये आर्ट होगी उतना ही आपका मैथ आसान हो जाएगा। a माइनस बी कितना हुआ, a माइनस बी, 4 में से 4 में से 2 है 2, 2 √3 8, b माइनस सी, b माइनस सी, 2 - 1 दैट इज 1, और इसका फिर पावर 3, जहां पे पावर 3 2 की पावर 3 और 1 की पावर 3 दैट इज 1, 8:1 आना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए किसमें 8:1 बन रहा है, क्या इसमें बनेगा 4 × 4 × 4 60 और 1, 64 = 1 बना, इसका ये नहीं हो सकता। b² और c², b² 4, तो पहले 4 कम हो गया तो ये नहीं होगा कभी भी। a² और b², a² 16, b² 4, 4:1 हो गया तो ये नहीं होगा, इसका यही होगा बच का राइट आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं, a की पावर 3 दैट इज 16 4 और b की पावर 3 दैट इज 8, 64 8 दैट इज 8:1। तो d इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि d इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ये है कि एक तो ये बताना कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर 2 कि अगर ऐसा आए तो फिर आपको कैसे
कम टाइम में निकाल सकते हैं, बजाय कि इसको ब्रैकेट को खोल लें फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करें, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड ये दिया हुआ है इक्वेशन में a प्लस बी रूट 3, ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, देन a टू b का रेशियो क्या होगा। रेशनल नंबर का मतलब यहाँ पे कि कोई ऐसी चीज जो इन्फिनिटी में न जाए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब ये आए ना, हमेशा जब दो डिजिट का स्क्वायर का डिफरेंस है वो 1 हो तो आप सीधा उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब निशान चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 प्लस रूट 3 के बराबर हो जाएगा, और रूट 3 ये रूट 3 है, इसका मतलब ये 1 और a इक्वल टू 2 होगा तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 1, 2:1 रेशियो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये जो चीज है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन है, तो 1 तो 2 होगा तभी हो गया है, क्योंकि रूट 3 तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो b के साथ में। यहां पे जो हमने सीधा डायरेक्ट किया उसका मकसद क्या है, जैसे ये देखिए 2 माइनस रूट 3, अगर इसको आप रेशनलाइज करते हैं तो वही चीज मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल में, कि ये रेशनलाइज करिए a माइनस बी, a प्लस बी, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 हुआ, तो सीधा ऊपर 2 प्लस रूट 3 आप सीधा लिख सकते हैं जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो उस तरह की सिचुएशन में इसका आंसर बी हो गया। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर कि क्या है ये वैरायटी थी थर्ड, फोर्थ में चलते हैं। 3 वैरायटी हम लोग कर चुके हैं, 3 ट्रिक्स हम कर चुके हैं, देखते हैं आगे क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 को पकड़िए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 11/19 ऑफ ए वर्क, इन द सेम टाइम बी एंड सी टुगेदर कैन डू 14/19 ऑफ द सेम वर्क। रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय ए बी एंड सी इज कितना होगा। बहुत ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट वैरायटी भी आप बोल सकते हैं इसको, कि ऐसे वैरायटी आए तो बहुत तेज गति से आप कैसे आंसर दे सकते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन के माध्यम से ये आपका कोई मैथ का टेस्ट नहीं कर रहा है, आपका वो अप्रोच का टेस्ट कर रहा है कि कॉमन सेंस है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए कि 19 है जो कि प्राइम नंबर है इसका, और पूरा काम कब होता है, जो तीनों पूरा काम करेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का काम पूरा होना चाहिए, मतलब कि 19/19 होना चाहिए, तब पूरा काम होगा। और ये इसका मतलब तीनों का जोड़ 19 कब होगा, देखिए आप 4 प्लस 3 प्लस कितना हुआ 12, ये हुआ 16, ये 19 और ये 20, तो इसका 19 ये सी आंसर होना चाहिए। देखिए वेरीफाई करने के लिए कि और ए और बी करते हैं 5 प्लस 6 11, राइट, और बी और सी करते हैं 8 प्लस 6 14, बी और सी 14 हुआ, तो इसका मतलब ए और बी करेंगे तो 11, बी और सी करेंगे तो 14 किसका 19 पार्ट का, और तीनों करेंगे तो 19/19 होगा, तो आंसर सी ऑप्शन से। और यहां पे देखकर प्राइम नंबर है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप इमीडिएटली बहुत तेज गति से निकाल सकते हैं कम सेकंड में। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश की तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये भी हो सकता है सोल्व ना हो, क्योंकि जब आप ये एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोसेस लंबा चला जाएगा। लेकिन यहां पे एग्जामिनर का मकसद है ही नहीं आपको उस फॉर्मेट में ले जाना तो जबरदस्ती आप करेंगे नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन है इफ cos square alpha plus cos square beta is equal to 2, then the value of tangent cube alpha plus sin 5 beta is equal to कितना होगा। यहां पे ये इंपॉर्टेंट होगा 2, इसका 2 कब है, जब ये दोनों का जोड़ 2 जरूर होना चाहिए। और 2 कब होगा, बहुत सिंपल बात है कि अगर अल्फा cos अल्फा 0 है, अल्फा 0, इसका cos 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्यूब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 पे, तो cos 0 0 होगा, सॉरी cos 0 1 होगा, तो यहां पे 1, और इस केस में क्या होगा, बीटा अगर 0 है तो cos 0
जीरो का जो कि इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करने पे क्यूब करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 यहां पे होगा। इसका मतलब मैसेज क्या है, अल्फा है 0, बीटा है 0। अगर जब हम ये लेंगे तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड है ये लेने से, वैल्यू रखने से, तो अल्फा अगर यहां पे 0 रखते हैं तो टेंजेंट 0 कितना होता है 0, और साइन 0 कितना 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। क्योंकि 0 की 5 वैल्यू करते हैं, 3 करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। आंसर शुड बी बी। इस तरह की राइटिंग में एक क्वेश्चन भी जरूर आता है, 5-6-7 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एक क्वेश्चन है इसमें से जरूर आता है इस तरह की चीज से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीज भी आपने सीखी होगी, आपको आती है पहले से भी। हमने भी कई तरह से जो कॉन्सेप्ट किए हैं या फिर जो बड़े लेक्चर किए हैं उसमें जरूर कवर किया है, और आपने वो भी देखी होगी और आपको खुद भी आती होगी। एनीवे, जो पार्ट 10 था उसके सारी ट्रिक्स हमने कर ली है। नेक्स्ट टाइम है पार्ट 11 करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।